मेष राशि के जातकों के लिए जून की 6ठी तारीख एक खास मोड़ लेकर आ रही है, जब मेहनत और जज्बे का प्रतिनिधि ग्रह मंगल अपनी ताकत दिखाने वाला है। मंगल का ये गोचर सीधे तौर पर आपकी मेहनत और प्रयासों पर गहरा असर डालेगा, आपके काम करने के तरीके और निर्णयों में नई ऊर्जा भर देगा। हम सब किसी न किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या अपना कोई प्रोजेक्ट हो। और मंगल वही जोश, वही जज्बा है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसे हम अपने अंदर की सेना की तरह समझ सकते हैं, जो बिना किसी डर या पीछे मुड़कर देखे सिर्फ एक ही काम करती है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह हमें साहस, दृढ़ता और लगन का उपहार देता है। अगर आप पुलिस, सेना या डिफेंस जैसी कोई भी फील्ड चुनना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यही ग्रह आपके अंदर वो हिम्मत और जुनून भरता है जो इस राह में काम आता है। इस बार जून में मंगल की इस खास चाल से आपकी मेहनत को नया बल मिलेगा और आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर या अशुभ हो, तो ये न सिर्फ शरीर को कमजोर करता है, बल्कि ऊर्जा के बहाव को भी प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर थकान महसूस करते हैं, बार बार चोट लगने या सर्जरी का सामना करना पड़ता है और उनकी सेहत में निरंतर गिरावट देखने को मिलती है। यही नहीं, शारीरिक कमजोरी का असर सीधे मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ते हैं। खासकर मेष राशि के जातकों के लिए ये समय पिछले 1.5 महीने से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि मंगल का अशुभ गोचर उनके जीवन में अस्थिरता और परेशानियां लेकर आया है। पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति, राहु और शनि के परिवर्तन के बीच मंगल के इस गोचर की गहराई से चर्चा की थी, जिसने कई जातकों के लिए तनाव और उलझनों का दौर खड़ा कर दिया। अब जब मंगल राशि बदलने जा रहा है, तो इस बदलाव का असर और संभावनाएं क्या होंगी, इस पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप आने वाले समय के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। हमने आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ी गंभीरता से सुनी और समझा है। खासकर मेष राशि के सभी प्रिय जातकों से मिले फीडबैक ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। आपकी आप बीती जो आपने कमेंट्स के जरिए साझा की, ने ये साफ कर दिया कि जब ग्रहों के दोष बनते हैं, तो वे सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से भी इंसान को हिला के रख देते हैं। पिछले 1 से 4 साल के ग्रह गोचर के अनुभवों को पढ़ते और समझते हुए हमने महसूस किया कि यह समय आपके लिए वाकई चुनौतीपूर्ण रहा है। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भी हाल ही में मंगल ग्रह ने आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डाला है, और फिर विस्तार से जानेंगे कि आने वाला मंगल का गोचर खासकर मेष राशि वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और बदलाव लेके आएगा, जिससे आपको बेहतर समझ और दिशा मिल सके। ये गोचर बेहद खास है और इस दौरान आप मंगल की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि मंगल का ये गोचर आपकी जिंदगी में कैसे प्रभाव डालेगा, कौन से कामों में ये सफलता का संयोग लेकर आएगा और किस क्षेत्र में थोड़ा तनाव या चुनौतियां पैदा कर सकता है। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, बल्कि हम सच्चाई से समझेंगे कि ग्रहों का प्रभाव हर बार समान नहीं होता, इसलिए जो भी असर होगा उसे सही तरीके से जानना जरूरी है। तो चलिए प्रिय जातकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये मंगल का गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से लोग अपने भाग्य के द्वार खुलने की उम्मीद रखते हैं, अपनी मेहनत का फल पाने के लिए तत्पर है और चाहते हैं कि उनके प्रयास बिना किसी रुकावट के मंजिल तक पहुंचे। पिछले कुछ महीनों में मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं थी, जिससे कई बाधाएं आईं, और अब हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा था और आगे क्या होने वाला है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो मंगल देव ने मिथुन राशि में उल्टा यानी वक्री रूप धारण किया, फिर सही मार्ग पर लौटे, लेकिन फिर भी स्थिति कुछ खास नहीं थी। इसके बाद जब मंगल कर्क राशि में पहुंचा, तो वहां उसकी नीच स्थिति के कारण जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष चरम पर पहुंच गया। आप लोगों ने पूरी मेहनत और ताकत लगाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो ऊर्जा कहीं सही दिशा में खर्च नहीं हो रही। आपने जी जान से कोशिश की, किसी काम को बिल्कुल शुरू से लेकर लगभग पूरा कर लिया, लगभग सफलता की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसने सब कुछ रोक दिया। इसका कारण यही था कि मंगल ग्रह इस दौरान पूरी तरह से अनुकूल या पक्ष में नहीं था, इसलिए सफलता का फल मिलने से पहले ही बाधाएं सामने आ गई। यही वो समय था जब मेहनत के साथ साथ ग्रहों की चाल ने भी
आपकी राह में चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपने जी जान लगाकर किसी काम को लगभग पूरा कर लिया, यानी उसे 0 से लेकर 99 तक पहुंचाया, लेकिन वो अंतिम कदम, वो 100 का नंबर अभी भी अधूरा रह गया। तब तक आपकी मेहनत का असली फल हाथ नहीं आता। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो समझिए कि इसका संबंध मंगल ग्रह की अनुकूलता से है। इस समय आपकी भावनाएं उफान पर होती हैं, क्रोध और आवेग आपको भीतर से जकड़ लेते हैं, जो अंततः आपके ही नुकसान का कारण बनते हैं। फैसले जो लिए गए वे नुकसानदेह साबित हुए, चाहे वो जोखिम भरे निवेश हों, गलत संगत या गलत निर्णय और गतिविधियां। आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं चल पाई और वो इधर उधर भटक गई। साफ कहें तो आपने पूरा जोश और मेहनत लगाई, लेकिन उस मेहनत का फल अभी तक आपके सामने नहीं आया, जिससे निराशा और हताशा का माहौल बन गया। अब 6 जून को जब मंगल राशि परिवर्तन करेगा, खासकर मेष राशि के प्रिय जातकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेगा। ये गोचर इसलिए खास है क्योंकि मंगल सिंह राशि में आएगा, जो सूर्य की राशि है, और सूर्य मंगल का मित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ मंगल को अपने लिए एक बेहद अनुकूल माहौल मिलेगा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपका सबसे भरोसेमंद साथी, जो आपकी सोच और ऊर्जा को सही दिशा देता है, साथ खड़ा हो। सूर्य राजा का प्रतीक है और मंगल सेनापति का। दोनों की जोड़ी मिलकर लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। जब मंगल को सूर्य की ये ऊर्जा मिलेगी तो वो अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगाएगा जहां से आपको अधिकतम लाभ मिलने की संभावना हो। इसलिए इस बदलाव को समझना और इसके प्रभावों को भली भांति महसूस करना आपके लिए काफी जरूरी है। अब मंगल को सूर्य का सान्निध्य मिलने वाला है, यानी वो सूर्य के प्रभावी घेरे में प्रवेश करेगा, जो आपकी मेहनत को नई ताकत और दिशा देगा। यह गोचर आपके प्रयासों को सक्रिय करेगा और जो लोग अभी तक निष्क्रिय या असमर्थ महसूस कर रहे थे, उन्हें भी प्रेरणा और ऊर्जा से भर देगा। उन बड़ी बाधाओं और रुकावटों का भी अंत हो सकता है जो आपके रास्ते में खड़ी थी। खास बात यह है कि मंगल पंचम भाव में गोचर करेगा, जो संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और सृजन की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस स्थान पर मंगल की उपस्थिति से ये सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए अवसर पैदा होंगे। इसलिए इस गोचर से मिलने वाले फायदों पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यह आपके जीवन में नई उम्मीद और सफलता के द्वार खोल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेहनत का फल मिलने के रास्ते साफ हो रहे हैं और यही इस समय का सबसे बड़ा फायदा है। अब मंगल आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा, खासकर क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी के घर में प्रवेश कर रहा है। ये समय है जब आप कुछ नया शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो, नया आइडिया हो या कोई अनोखी पहल। 6 जून से लेकर जुलाई के अंत तक का यह दौर उन लोगों के लिए बेहद उपयुक्त रहेगा जो रचनात्मक क्षेत्रों में कदम रखना चाहते हैं। यह वक्त है जब दिमाग कहेगा, चलो कुछ मस्ती भरे नए अंदाज में काम करते हैं, क्योंकि पुराने तरीकों को अपनाकर अब काफ़ी देखा समझा हो चुका है। कलाकार, लेखक, म्यूजिक, डांस, एनिमेशन, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर बेबी प्रोडक्ट्स से जुड़े लोग इस बदलाव की लहर पर सवार होकर अपनी मेहनत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। संक्षेप में, मंगल की ये चाल आपको क्रिएटिव दुनिया में नए आयाम खोजने और सफलता पाने का मौका देने वाली है। अगर आप किसी नए क्षेत्र में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, खासकर क्रिएटिव जगत में जैसे डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो मंगल आपकी मेहनत को मजबूती से साथ देगा और सफलता के रास्ते खोल सकता है। इसी दौरान प्रेम जीवन में भी नए आकर्षण की संभावना बनती है। कोई नई रुचि या रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, लेकिन पुराने संबंधों में मंगल कभी कभी विवाद और टकराव भी ला सकता है। इस समय आपके धैर्य की परीक्षा होगी और ये महसूस होगा कि अब कुछ बातों को सहना मुश्किल हो रहा है। वहीं जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद शुभ है, क्योंकि मंगल उनकी कड़ी मेहनत को सफलता में बदल सकता है। व्यापार या नौकरी में भी नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने की योग है, जिससे आपकी क्षमता और काबिलियत का सही मूल्यांकन होगा। कुल मिलाकर ये समय नए अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है, जो आपकी मेहनत और सोच को नई दिशा देगा। सेनापति की तरह जो पूरी सेना का नेतृत्व करता है, वैसे ही अब आपके जीवन में भी ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपको किसी प्रोजेक्ट, टास्क या टीम को संभालने का बड़ा जिम्मा मिले। खासकर उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है जो मार्केटिंग, पुलिस, डिफेंस, मीडिया या खेल कूद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने करियर में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं।
एक दिलचस्प बात यह है कि मंगल की 3 खास दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, जो बेहद प्रभावशाली और ताकतवर मानी जाती हैं। अगर ये दृष्टियां शुभ घरों पर पड़ें तो समझो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मंगल की नजरें बिल्कुल सेनापति की तरह होती हैं जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटती। एक बार मौका मिलते ही उसे पकड़ लेने में कोई देरी नहीं करती। इसलिए जब मंगल की ये दृष्टियां हमारे शुभ स्थानों पर होंगी तो सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमारे सपने हकीकत बने। अगर मंगल अशुभ ग्रहों या भावों की ओर अपनी नजरें गड़ा रहा हो तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। इस गोचर में मंगल की दृष्टियां क्या संदेश दे रही है, इसे समझने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि ज्योतिष में सामान्यतः राशि के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, जो एक तरह से दिशा दिखाता है, लेकिन असली गहराई और सटीक जानकारी आपकी व्यक्तिगत कुंडली ही देती है। इसलिए चाहे मंगल आपको बड़े अवसरों की सौगात दे या नहीं, इसकी सही व्याख्या तभी संभव है जब आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए। बुद्धिमान लोग इसी बात को समझते हुए अपनी कुंडली का अवलोकन कराते हैं, बजाय कि सिर्फ सामान्य राशि फल पर भरोसा करें, क्योंकि कुंडली ही आपके भाग्य और ग्रहों की स्थिति का असली आईना होती है, जो आपको सही राह दिखा सकती है और अनावश्यक भ्रम से बचा सकती है। अगर कोई घटना आपके सामने आए और आप तुरंत गुस्से या झगड़े में कूद जाएं, तो ये सही नहीं होगा। बृहस्पति की तरह संयमित और समझदार बनकर स्थिति को ठंडे दिमाग से परखना जरूरी है। अपने कदमों की गहराई से जांच करें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। खुद से सवाल पूछना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावनाओं में आकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में नुकसानदेह हो सकते हैं। खासकर स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पुराने छिपे हुए रोगों को फिर से सक्रिय कर सकती है या नए स्वास्थ्य संकेत दे सकती है, इसलिए इसे हल्के में ना ले। वहीं टैक्स, बीमा, कानूनी विवाद या परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर भी तनाव और समस्याएं उभर सकती है, जो सोच समझकर समाधान मानती है। चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन समझदारी और धैर्य के साथ इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है ताकि सही रास्ता चुना जा सके। तो अगर आप इस समय नए निवेश की सोच रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस दौरान अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो जोखिम और अनिश्चितताओं का संकेत देती है। इसलिए बिना पूरी जानकारी और सलाह के कोई भी बड़ा निवेश करना उचित नहीं होगा। इस समय अपने निजी और पारिवारिक राजों को पूरी तरह छुपा कर रखना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसी बातें जो आपके कार्यस्थल या अन्य सामाजिक माहौल में ना पहुंचे, क्योंकि इससे न केवल आपका बल्कि परिवार का भी सम्मान और मनोबल प्रभावित हो सकता है। अपने मन की भावनाओं और निजी जानकारियों को सीमित रखें ताकि अनावश्यक विवाद या गलतफहमी से बचा जा सके। इसके बावजूद मंगल की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जहां पहले से राहु विराजमान है, और ये मिलकर एक प्रभावशाली समसप्तक योग बनाते हैं। राहु और मंगल दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लाभ और प्रगति के नए अवसर लेकर आ सकता है, बशर्ते आप समझदारी से कदम उठाएं और सही दिशा में मेहनत करें। संक्षेप में कहा जाए तो मंगल का ये गोचर अचानक लाभ और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है, खासकर आपके दोस्तों और कनेक्शनों के जरिए। इस दौरान बड़े भाई या किसी करीबी की सलाह और सहयोग आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बातों को हल्के में ना ले। लंबे समय से छुपे हुए सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है, चाहे वो आपका अपना घर हो, गाड़ी, कोई संपत्ति, नया व्यवसाय शुरू करना हो या संतान की खुशी। मंगल इन सभी को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेटवर्किंग पर जोर दें, अपने संपर्कों को बढ़ाएं, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। इस वक्त नए संबंध जोड़ने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने से आपके लिए अवसरों का दरवाजा खुल सकता है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जब मंगल की दृष्टि इस स्थिति में पड़ती है तो परिणाम दोनों तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक भी और सतर्क भी। उदाहरण के तौर पर मंगल आपको विदेश यात्रा का अवसर दे सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी से योजना बनाकर निकलने को तैयार है। साथ ही ये समय आध्यात्मिक प्रगति का भी हो सकता है, जहां ध्यान, मंत्र साधना या कोई स्पिरिचुअल हीलिंग आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप साधना के रास्ते पर हैं तो कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे कि जीवन में परीक्षाओं की तरह कठिनाइयां
जिन्हें पार करके ही आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। वहीं खर्चों को अगर संभाल के नहीं रखा गया तो मंगल की अष्टम दृष्टि अचानक से अनपेक्षित और अप्रत्याशित खर्चों का सामना करा सकती है, जिनके कारण आप चौंक भी सकते हैं, क्योंकि कई बार ये खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं और आपको उनके बारे में पहले से पता नहीं चलता। इसलिए इस दौरान संयम और सावधानी रखना बेहद जरूरी हो। मंगल की अष्टम दृष्टि के प्रभाव से आपकी नींद पर असर पड़ सकता है, जिससे रात भर बेचैनी या जागरण की समस्या हो सकती है। ऐसे समय आपको रात में अनचाहे सपने या सोते वक्त असुविधा महसूस हो सकती है, जो मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि रात्रि के समय कोई बड़ा फैसला ना ले और अपनी आर्थिक व मानसिक स्थिति को संतुलित रखने की पूरी कोशिश करें। अब जब हमने मंगल के इस गोचर के कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया है, तो आइए जानते हैं कैसे इन प्रभावों से बचा जा सकता है और मंगल की शुभ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। खासतौर पर मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर से पूजन करें, तांबे का सिक्का उनके सामने रखें और जल अर्पित करें। साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम क्रम क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः का 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापार में भी ये उपाय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और सफलता के द्वार खोले। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए और कोशिश जरूर कीजिए। खासकर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दिन शुरू किया गया कोई भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। वहीं यदि आप अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से किसी जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं या उनका सहयोग चाहते हैं तो ये वक्त भी बहुत उपयुक्त है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए ये समय और भी विशेष है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, जो संवाद और समाधान के दरवाजे खोलता है। ध्यान रखें कि अपनी समस्याओं को छुपाए नहीं बल्कि खुलकर सामने रखें, क्योंकि यही आपकी मुश्किलों का हल ढूंढने का रास्ता बनेगा। बातचीत करने से ही बड़ी बाधाएं भी आसानी से हल हो सकती हैं, इसलिए अपने विचारों को साझा करने में हिचकिचाएं नहीं। रिश्तों में इस वक्त एक नई ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन ध्यान रखें कि अगर अहंकार बढ़ेगा या अपने विचारों को ज्यादा ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे तो विवाद की संभावना भी बनी रहेगी। प्यार में स्नेह और समझदारी की जरूरत है, वरना छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकता है। जो जातक विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए जुलाई या अगस्त का महीना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान शादी से जुड़ी चर्चाएं फलदायी होंगी। कुल मिलाकर ये समय अब केवल सोचने का नहीं बल्कि क्रियान्वित करने का है। मंगल की जो ऊर्जा है उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। याद रखें, जरूरत पड़े तो सलाह लेने से हिचकिचाएं नहीं, लेकिन खुद को ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहां आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणादायक और सम्मानजनक हो। ये था मंगल के प्रभावों का समग्र विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर हर महादेव।